Good morning to all of you. Today I will go on next topic, which is when results on product of two observed quantities. When result on product of two observed क्वांटिटीज मतलब दो अलग अलग क्वांटिटीज का अगर प्रोडक्ट होगा तो उसे हम लोग किस तरह से बनाएंगे, उसकी फॉर्मूला हम लोग कौन पढ़ेंगे आज। अभी ध्यान दोगे, आसान। जैसे कि मान लिया जाए हमारे पास लेट वी हैव टू ऑब्जर्व क्वांटिटीज। मान लो हमारे पास दो ऑब्जर्व क्वांटिटीज है, स्मॉल ए एंड व्हाट स्मॉल बी। ठीक है, स्मॉल ए और स्मॉल बी दो अलग अलग ऑब्जर्व क्वांटिटी हमारे पास है। ठीक है, यहाँ तक। देन their product is सपोज टू बी एक्स। उसके प्रोडक्ट को हम लोग क्या मान रहे हैं, एक्स मान रहे हैं। तो एक्स इक्वल टू क्या होगा, एक्स इक्वल ए इंटू बी हो गया। जैसे इसके पिछले वाले प्रूफ में एक्स इक्वल ए माइनस बी माने थे, एक्स इक्वल ए प्लस बी माने थे, है ना। यहाँ पर प्रोडक्ट का दोनों का प्रोडक्ट ए इंटू बी को क्या मान लिए, एक्स मान लिए। ठीक है, यू विल लेट प्लस माइनस डेल्टा ए एंड प्लस माइनस डेल्टा बी, लेट प्लस माइनस डेल्टा ए एंड प्लस माइनस डेल्टा बी बी एब्सोल्यूट एरर इन देम। इनमें जो एब्सोल्यूट एरर है उसको मैंने क्या मान लिया, डेल्टा ए डेल्टा बी मान लिया। ठीक है, देन द एरर इन एक्स इज कितना, प्लस माइनस डेल्टा एक्स मान लेंगे। मतलब ए में अगर गलतियां एब्सोल्यूट एरर प्लस माइनस डेल्टा है, बी में एब्सोल्यूट एरर प्लस माइनस डेल्टा बी है, एक्स में एब्सोल्यूट एरर क्या हो, प्लस माइनस डेल्टा एक्स। देयरफॉर एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स को लिख सकते हो क्या तुम लोग, ए प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू बी प्लस माइनस डेल्टा बी। सही है। एक्स में गलती कितने की हुई, प्लस माइनस डेल्टा एक्स की हुई। कब, जब ए में इतनी गलती हुई और बी में इतनी गलती हुई। ए में गलती कितना हुआ, प्लस माइनस डेल्टा है, बी में प्लस माइनस डेल्टा बी, दोनों इंटू में इंटू रहा है। इस एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स को लिख सकते हो ए बी प्लस माइनस ए डेल्टा बी प्लस माइनस बी डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी। सही है। इसको पुनः ऐसे किए, इसको इससे किए, इसको इससे मल्टीप्लाई किया और इसको इससे किया। यहाँ ए बी है, ए बी की जगह डेल्टा, ए बी की जगह एक्स लिखो, ये एक्स और ये एक्स कट जाएगा। क्या बच गया, प्लस माइनस डेल्टा एक्स इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा एक्स इक्वल टू। ध्यान देना यहाँ पर क्या बचा आपके पास, ये दो टर्म प्लस माइनस ए इंटू डेल्टा बी प्लस माइनस बी इंटू डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी। अब क्या कर रहे हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय ए बी, दोनों तरफ डिवाइड कर रहे हैं ए बी से। प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाय ए बी प्लस माइनस ए इंटू डेल्टा बी बाय ए बी
प्लस माइनस बी इंटू डेल्टा ए बाय ए बी प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी बाय ए बी। बहुत सारे डिवाइड किससे किए ए बी से। यहाँ पर प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाय ए इंटू बी को मैंने सेम छोड़ दिया और यहाँ कटने पे क्या बनेगा प्लस माइनस ए कट जाएगा डेल्टा बी बाय बी प्लस माइनस डेल्टा ए बाय यहाँ पर क्या ए कट जाएगा बी कट जाएगा यहाँ पर ए बचेगा प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा ए बाय ए इंटू डेल्टा बी बाय बी कितना कर सकते हैं ठीक है क्या ठीक है इसको इतना हम लोग कर सकते हैं। अब यहाँ एक चीज और ध्यान देना प्लस माइनस डेल्टा जो ए बोल रहे हैं वो छोटा है कि बड़ा है वो बहुत छोटा हो। गलतियां जो होती है वो 0 पॉइंट समथिंग में होता है हम लोग पढ़े। जब गलती बहुत छोटा होगा इसका मतलब डेल्टा ए लगभग नहीं के बराबर है ठीक है। डेल्टा ए लगभग नहीं के बराबर है ये लगभग नहीं के बराबर उसमें डिवाइड कर रहे हैं उस ए से और छोटा हो तो बड़ा हो गया ये। जब डेल्टा ए बहुत छोटा है उसमें डिवाइड कर रहे हैं ए से तो बहुत और स्मॉल हो गया ये मतलब ये वेरी वेरी स्मॉल हो गया। जब ये बहुत बहुत छोटा हो गया तो इसका मान लगभग कितना हो जाएगा इसका मान लगभग 0 हो जाएगा इसका मान भी उस तरह 0 हो जाएगा। मतलब इस दोनों टर्म को हम लोग क्या कर सकते हैं नेगलेक्ट कर सकते हैं छोड़ सकते हैं। तो इतना लिख के फिर लिखाना पड़ेगा लैंग्वेज ठीक है। फिर से एक और बढ़िया करना इसमें तुम्हारे पास मान लो दो ऑब्जर्व क्वांटिटी ए और बी है ये दोनों लेंथ ब्रेथ हाइट कुछ भी हो सकता है दो क्वांटिटी का मतलब ए बी है। इस दोनों क्वांटिटी का प्रोडक्ट क्या मान लिया एक्स मान लिया। अगर ए में गलती मान लो डेल्टा प्लस माइनस डेल्टा ए हुआ बी में गलती कितना प्लस माइनस डेल्टा बी का हुआ तो कॉरस्पॉन्डिंग गलती एक्स में कितना होगा प्लस माइनस डेल्टा एक्स में। एक्स में गलती इतनी हुई तब जब ए में गलती इतनी की हुई और बी में गलती इतनी की हुई जब इसको हम लोग मल्टीप्लाई किए यू इस तरह मिला। ए बी को हम लोग एक्स करेंगे ये एक्स कट जाएगा प्लस माइनस डेल्टा एक्स बच गया ये पूरा टर्म यहाँ बच गया। तो उसके बाद डिवाइडिंग किया बोथ साइड से ए बी से डेल्टा एक्स में डिवाइड किया ए बी से इस पूरे टर्म में डिवाइड किया ए बी से इस टर्म में डिवाइड किया ए बी से और इस टर्म में डिवाइड किससे किया ए बी से। उस टर्म कट रहा है क्या ए कट गया इतना बचा बी भी कट इतना बचा ये दोनों को अलग अलग कर लिए क्या डेल्टा ए बाय ए इंटू डेल्टा बी इतना कर लेने के बाद अब ध्यान देना इतना करने के बाद मैंने कहा कि व्हाट इज प्लस माइनस डेल्टा ए बाय ए। देखो हियर मैं फिर बोल रहा हूं ध्यान देना कभी अच्छे से समझो पहले इसको प्लस या डेल्टा ए बाय ए या डेल्टा बी बाय बी या डेल्टा एक्स बाय एक्स बोलो तुमको ये क्या दे ए बी को हम एक्स कर सकते हैं ना या ए बी को सिर्फ एक्स कर सकते हैं। अब यहां पर हम ये बोल रहे हैं कि व्हाट इज डेल्टा ए बाय ए ये तुमको क्या दिया ये दिया आपको रिलेटिव ईयर नहीं दिया। ऊपर आप क्या रिलेटिव ईयर का फॉर्मूला पढ़ाए थे एब्सोल्यूट ईयर बाय ट्रू वैल्यू। एब्सोल्यूट ईयर कितना डेल्टा है और ट्रू वैल्यू जो दिया वास्तव में ए है ना दैट मींस हम लोग इसे कर सकते हैं हियर दे आर सेड टू बी इसे हम लोग कर सकते हैं क्या एब्सोल्यूट इसे हम लोग कर सकते हैं रिलेटिव ईयर इन ए बी एंड व्हाट एक्स रेस्पेक्टिवली ठीक है। रिलेटिव ईयर को एक और नाम से जानते हैं वो है फ्रैक्शनल ईयर ठीक है। रिलेटिव ईयर को वो एक और नाम से जानते हैं वो क्या है फ्रैक्शनल ईयर बड़ा महत्वपूर्ण कंसेप्ट। देयरफॉर अपकमिंग सिंस डेल्टा ए बाय ए and delta b by b is very small so their product दोनों का प्रोडक्ट जो होगा is also
व्हाट वेरी वेरी स्मॉल, एंड मतलब कि डेल्टा ए बाय ए बहुत कम है ना, बहुत कम है, डेल्टा बी बाय बी और कम है। अब दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। Hence the product is very very small, hence it can be neglected, मतलब इसलिए इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। That is मतलब इसका मान 0 कर सकते हैं। जब इसका मान 0 की हट जाएगा, तो हट जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा, बचेगा प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाय एक्स इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए बाय ए प्लस माइनस डेल्टा बी बाय बी। सही, दोनों से प्लस माइनस कॉमन निकाले, इस तरफ भी और इस तरफ भी कट गए, कितना बचेगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमें अगर निकालना होगा प्रोडक्ट में कितना चेंजिंग किया है, उसको फॉर्मूला क्या हो, डेल्टा एक्स बाय एक्स इक्वल टू डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा बी बाय, ठीक है। मतलब मैक्सिमम एरर, दैट इज हम लोग कर सकते हैं मैक्सिमम एरर, मैक्सिमम रिलेटिव एरर in x is this plus, सही है। अभी चाहो इसको और एक स्टेप आगे तुम बढ़ा सकते हो, ध्यान देना। याद कीजिए जो फॉर्मूला हम पढ़ाया था कल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल में एल इनटू बी वाला में भी एल इनटू बी होता है, बट याद को वहां ऊपर में क्या लिखा, डेल्टा एल बाय एल इंटू सॉल्व किए थे प्लस डेल्टा बी बाय बी इंटू सॉल्व किए थे, वहां परसेंटेज था। इसका मतलब परसेंटेज एरर इसी का निकालना होगा, डेल्टा एक्स बाय क्या होगा, एक्स इंटू कितना 100 इक्वल टू कितना होगा, डेल्टा ए बाय ए इंटू 100 प्लस डेल्टा बी बाय बी इंटू, ये फॉर्मूला यूज करना है कब, जब परसेंटेज एरर निकालना होगा, ठीक है। सब नोट करो इसको, ये मैक्सिमम एरर फॉर्मूला हो गया। माइनस साइन यहाँ पर नहीं लेंगे, माइनस लेंगे तो कम हो जाएगा ना, मैक्सिमम के लिए आपको रख देना पड़ेगा। वीडियो पॉज कीजिए और लिख दीजिए। नेक्स्ट टॉपिक बनाओगे, व्हेन रिजल्ट इन्वॉल्व्स क्वोशेंट ऑफ, समझो नोट बाद में करना, when result involves quotient of two observed quantities, समझोगे पहले, नोट सही बाद में करोगे। सब कुछ स्टेटमेंट सेम रहेगा, यहाँ पर सिर्फ a इंटू बी, यहाँ क्या हो जाएगा, a बाय बी हो जाएगा, ये भी सेम रहेगा। यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर क्लास 11th के मैथ का एक चैप्टर का सवाल है, टॉपिक है, उसको यूज यहाँ हम लोग करेंगे इस क्वेश्चन में। कैसे, ध्यान देना, देखिए समझोगे जाओ, x इक्वल्स a बाय b है, a में चेंजिंग डेल्टा प्लस माइनस a का होगा, b में इतना होगा तो x में इतना होगा, देयरफॉर इसको हम लिख सकते हैं x प्लस माइनस डेल्टा x इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a बाय b प्लस माइनस डेल्टा b, सही है। a में चेंजिंग प्लस माइनस डेल्टा a का हुआ, जिससे b में चेंजिंग प्लस माइनस डेल्टा b का होगा, सब मिला करके x में चेंजिंग कितना होगा, इतना होगा। क्या यहाँ बटा में बटा लिखेंगे ना, x प्लस माइनस डेल्टा x, a प्लस माइनस डेल्टा a इंटू b प्लस माइनस डेल्टा b की पावर माइनस कर सकते हैं। ये पूरा है पावर 2 1 है, ऊपर गया पावर कितना हो गया, माइनस। बाइनोमियल थ्योरम एक चैप्टर मैथ का है, क्या है बाइनोमियल थ्योरम। वो चैप्टर कहता है, ध्यान से होता है, वो चैप्टर कहता है कि अगर आपके पास a प्लस बी पे पावर 3 हो, पावर 5 हो, पावर 7 हो, पावर 9 हो, पावर कुछ भी हो, पावर माइनस 1 हो, कुछ भी हो, उसका एक्सपेंशन होगा ना। a प्लस बी का पावर 2 रहता, उसका एक्सपेंशन हम पढ़े हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, उसका a प्लस b का माइनस 1 रहेगा, इसका एक्सपेंशन भी होगा, माइनस 2 का एक्सपेंशन भी होगा। इसके एक्सपेंशन को हम लोग जिस तरीका से निकालते हैं वो बाइनोमियल थ्योरम कहलाता है। उसका एक्सपेंशन का होगा क्या है सर, उसका एक्सपेंशन क्या है, इस पर हम लोग काम कर लेंगे शॉर्ट में, ताकि दिक्कत आपको नहीं हो। इसका एक्सपेंशन
तुम चैप्टर में नहीं पढ़े हो इसको, फिर भी समझने का प्रयास करना इसका एक्सपेंशन क्या होता है। देखो ध्यान से, a प्लस बी की पावर n का एक्सपेंशन है a पे पावर n प्लस nc1 a पे पावर n माइनस 1 इंटू b पे पावर n b पे पावर 1, इस तरह से। और उसे क्या क्या लिख दिए हैं सब ध्यान दो सर, प्लस माइनस डेल्टा लिख दिए इसको। इस टर्म से a कॉमन निकालेंगे तो क्या आएगा, 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाय a आएगा, नहीं आएगा। इस टर्म से b कॉमन निकालेंगे, b अंदर में कॉमन निकाल ली तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाय b की पावर कितना, माइनस 1, सही है। इसको a 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाय a इंटू ब्रैकेट में b की पावर क्या होगा, माइनस 1 इंटू 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाय कितना, b की पावर माइनस 1, b की पावर माइनस 1 नीचे आएगा, इसको a बाय b इंटू 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाय a इंटू 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाय b पे पावर कितना, माइनस 1 कर सकते हैं कि नहीं, इसको नहीं कर सकते हैं। इससे a कॉमन निकाले, ये बना a कॉमन निकालने का मतलब जहां a नहीं है वहां a से दबा दे दो, क्या a था 1 बन गया, यहाँ a नहीं था ना, दबा दे। अरे गुना कर लो, गुना को इससे क्या आएगा ना, इसे b कॉमन निकालोगे कितना बचेगा, b के पावर माइनस 1 हो गया, b पे माइनस 1 का मतलब उलट गया, 1 बाय b आड़ा 1 बाय b को आगे कर दिया, ये बच गया, आ गया ना a प्लस b पे पावर माइनस 1। अब इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको जो कुछ कहेंगे लिखना पड़ेगा, चलिए नोट कीजिए पहले इसको, वीडियो पॉज करिए। तो a 1 प्लस माइनस b पे पावर कितना, माइनस 1, इसका एक्सपेंशन क्या होता है, a के रूप में काम कौन कर रहा है, यहाँ पर a के रूप में इस क्वेश्चन में काम कौन कर रहा है, a के रूप में काम कर रहा है, b के रूप में पूरा काम कर रहा है। इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या है, x प्लस माइनस डेल्टा x इक्वल टू a बाय b इंटू 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाय a इंटू 1 पे पावर n, n मतलब कितना, माइनस 1 पे पावर पूछो 1 नहीं कर रहा है, ठीक है, सही है, सही है, पक रहा है। 1 पे पावर कुछ भी 1 ही कराएगा। दूसरा इसको प्लस माइनस इस पर पावर दो, क्या आएगा, लास्ट में घटते घटते दोनों बात नहीं होगी, ध्यान दो, प्लस माइनस b पे पावर, या उतना करने का काम भी नहीं तो तुम एक और फिगर का देते हैं, पे पावर 1 होगा, तुम इसको इस तरह लोगे, 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाय b पर पावर माइनस 1 से स्पेंड करोगे, 1 पे पावर समथिंग 1 ही होगा, प्लस nc1 इंटू a पे पावर n माइनस 1 का एक्सपेंशन होगा प्लस माइनस b बाय b। इसके बाद जो कुछ टर्म आएगा, आगे और टर्म बढ़ेगा ये, इसके बाद जो कुछ टर्म आएगा सब में गुना होगा, गुना होगा मतलब इसको गुना ऐसे करना है, इसकी पावर माइनस 2 पावर होगा, माइनस 3 पावर होगा, बढ़ जाएगा पावर। जैसे a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस b का होल क्यूब क्या होगा, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 2ab इनटू a प्लस b, ठीक होगा ना। तो वहां पर इस तरह से पावर बढ़ रहा है, जब इस पर पावर बढ़ेगा, जब पावर बढ़ेगा तो जस्ट कह दिए क्या होता है, वो छोटा होता है, उस छोटा पावर उस छोटे संख्या के पावर बढ़ रहा है, 2 3 4 5 और छोटा होगा, और छोटा होगा मतलब उसको हम लोग नहीं मान सकते हैं, 0 मान सकते हैं, इसका मतलब बाकी सारा टर्म घट के क्या हो, ये हो जाएगा। जैसे आगे टर्म लिखेंगे डॉट डॉट डॉट, आगे जो भी होगा हाइयर पावर होगा, इस कारण से वो घटते घटते क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। x प्लस माइनस डेल्टा x
इक्वल्स a by b into 1 plus minus delta a by a into 1 plus minus delta b by b। आगे क्यों छोड़ दिए? क्योंकि आगे जो भी होगा वो हायर पावर होगा किस पर, इस पर। हायर पावर का मान लगभग क्या 0 हो जाएगा ना, वोटर बढ़ जाएगा। अब इसके बाद हम लोग x प्लस माइनस डेल्टा x इक्वल टू a by b, इस दोनों को गुणा करो, क्या आएगा 1 into 1 1 आएगा, प्लस माइनस फिर क्या आएगा डेल्टा a by a प्लस माइनस डेल्टा b by b प्लस माइनस डेल्टा a by a इंटू डेल्टा b by, सही है। ये टर्म भी 0 हो जाएगा, बहुत बड़ा टर्म होगा, जस्ट इसी काम की 0 हो जाएगा। ये बहुत कम, ये बहुत कम, दोनों का प्रोडक्ट बहुत कम, नहीं कराओ, हट जाएगा टर्म ये। बचा आपके पास क्या x प्लस माइनस डेल्टा x इक्वल टू a by b। a by b को x कर सकते हैं, इक्वल टू क्या आएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा a by a प्लस माइनस डेल्टा b by, ये टर्म 0 हो गया ना। यहाँ पर 0 क्यों बोल दिए, यहाँ भी 0 क्यों बोल दिए, ये x नीचे आएगा, x प्लस माइनस डेल्टा x बाय x इक्वल टू क्या आएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाय a प्लस माइनस डेल्टा b बाय b। x का कवर हो गया, प्लस माइनस x बाय x होगा, प्लस माइनस डेल्टा x बाय x इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाय a प्लस माइनस डेल्टा b बाय 1 भी कट गया, 1 भी कट गया, डेल्टा x बाय x, माइनस प्लस माइनस कॉमन निकालेंगे यहाँ दो तरफ से, प्लस माइनस कॉमन निकालो, डेल्टा x बाय x इक्वल टू क्या आएगा डेल्टा a बाय a प्लस कितना डेल्टा b बाय b, नहीं आएगा, प्लस माइनस कॉमन निकालोगे यहाँ भी कट जाएगा ये। इसका मतलब कि हम लोग समझ सकते हैं कि therefore लास्ट में क्या कहेंगे, ध्यान देना बात नहीं, डेल्टा x बाय x इक्वल टू एल्सियम क्या इसका होगा ab, डेल्टा a प्लस क्या डेल्टा b। x को ab करते हैं, नहीं x को ab यहाँ नहीं करते, तो इसको इतना ही छोड़ देंगे। क्या हुआ? बेबी नहीं आया।